हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभवमापी के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन आता है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल विद हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके लिए डायग्राम देखिए, ये वाला डायग्राम। ये संचायक सेल ईपी की K1 धारा नियंत्रक रियोस्टेट RH को श्रेणी क्रम में विभवमापी के तार AB के साथ जोड़ते हैं। ये जो सर्किट होता है ये क्या कहलाता है? प्राइमरी सर्किट। ठीक है, ये जो सर्किट होगा ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी सर्किट कहलाएगा। अब जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ठीक है, जैसे EMF हमें इस सेल का निकालना है, उस सेल को हम, ये होता है पोटेंशियोमीटर का सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, इस सेल के पॉजिटिव को हम विभवमापी के A सिरे से, ठीक है, नेगेटिव को गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर को जोकी से जोड़ देंगे। अब इसी सेल के साथ एक प्रतिरोध बॉक्स कुंजी K2 सहित भी लगा दिया जाएगा। ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो कि मेरे नोट्स के अंदर थ्योरी में पूरा लिखा हुआ है। ठीक इसी तरीके से ये वाला जो सर्किट है, ध्यान रखना, ये जो सर्किट बन के आता है ये प्राइमरी सर्किट होता है और ये वाला सर्किट सेकेंडरी सर्किट होता है। प्राइमरी सर्किट कभी भी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा ऐसे ही बनेगा। जबकि सेकेंडरी सर्किट में सिचुएशन के अकॉर्डिंग किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की हमें आवश्यकता रह सकती है सर्किट बनाने के लिए, उनका हम यूज में लेंगे इसमें। ठीक है, अब करेंगे क्या? सबसे पहले की K1 को ऑन करेंगे, K2 को ऑफ। सबसे पहले जो हमें काम करना है, K1 तो रहेगी ऑन कंडीशन में और K2 रहेगी ऑफ कंडीशन में। K1 ऑन रखना है और K2 को हमें ऑफ रखना है। जब हम K1 को ऑन करके K2 को ऑफ करते हैं, दैट मीन्स K2 देखो कहाँ लगी हुई है? प्रतिरोध बॉक्स के साथ। इसका मतलब हमें रेजिस्टेंस का यूज़ नहीं लेना है अभी, क्योंकि नीचे वाला जो सर्किट बना है ना, ये वाला, ये सर्किट ओपन सर्किट है, अभी ये क्लोज सर्किट नहीं आया है क्योंकि K2 स्विच ऑफ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस जोकी को वही तरीका हमारा, इस पोटेंशियोमीटर के A सिरे पर टच कराएंगे और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखेंगे। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आया इस तरफ। अब लास्ट वायर पे टच कराएंगे B पर और देखेंगे डिफ्लेक्शन आ गया अपना इस तरफ और 0 है बीच में, मतलब ये इस तरीके से मूव कर गया। लेफ़्ट टू राइट भी जा सकता है या राइट टू लेफ़्ट भी जा सकता है। दोनों कंडीशन में जैसे भी आएगा ये 0 बीच में मिलेगा। हमें वो 0 ढूंढना है, वो 0 इस पोटेंशियोमीटर की बैलेंस लेंथ कहलाएगी। ठीक है, मान लीजिए वो इस सेल E के लिए, ये जो सेल है ना, ये वाला सेल, ये सेल E है, इस सेल E के लिए वो लेंथ आई है L1। तो पोटेंशियोमीटर का जो बैलेंस लेंथ आई है इस सेल E के लिए बैलेंस लेंथ आई है L1, 0 डिफ्लेक्शन वाली। तो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट x बराबर E/L1, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन से। ठीक है, ये आ गया x बराबर E/L1। तो यहाँ से E बराबर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो XL1। ठीक है, E बराबर आ जाएगा हमारे पास XL1। अब हम क्या करेंगे, अब हम K2 को ऑन करेंगे। K1 तो ऑन रहेगी, इसके साथ साथ अब K2 को ऑन करेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स में से फिक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस निकालते हैं और बैलेंस लेंथ दोबारा नोट करते हैं। रेजिस्टेंस निकलते ही बैलेंस लेंथ चेंज हो जाएगी और फिर दोबारा बैलेंस लेंथ नोट करेंगे। वो मान लीजिए आई है L2। वो कब आई?
वो L2 तब आई जब मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस यूज किया, दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो V बराबर आ जाएगा XL2। ठीक है, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, E इक्वल्स टू XL1 जो भी मैंने बताया है। फिर ये कह रहा है नाउ इन सेकेंड कंडीशन कि K2 इज़ ओपन। ठीक है, तो उस स्थिति में जो V का मान आएगा, क्योंकि की K2 होते ही हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस यूज की है। जैसे ही हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस यूज करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्सेस के जो टर्मिनल्स हैं उन पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया मैंने V है, तो X बराबर आ जाएगा V/L2। इस V के लिए बैलेंस लेंथ L2 मिली है हमें इस बार, तो यहाँ से V बराबर आ जाएगा XL2। अब हमने सेल का टर्मिनल वोल्टेज पढ़ा है। सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? V इक्वल्स टू E-IR। हमें चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस, तो IR बराबर क्या आएगा? यहाँ से देखिए, ये रहा IR बराबर आ गया E-V। अब E-V चाहिए R, तो E-V/I। I को हमने लिख दिया V/R, तो I को यहाँ लिख दिया V/R। जैसे ही हमने इसको I को यहाँ पर V/R लिखा, E की वैल्यू हो गई XL1, V की वैल्यू है XL2, नीचे V XL2 कट गया, फॉर्मूला आ गया L1 - L2/L2 × R। ये जो फॉर्मूला बन के आता है, ये फॉर्मूला होता है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का, जिसको हमने फाइंड आउट किया है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद अगला एप्लीकेशन जो आता है वो आता है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का। कंपेयर EMF ऑफ टू सेल विद हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसमें भी वही प्राइमरी सर्किट सेल EP की K1 और धारा नियंत्रक RH को हम क्या करेंगे? विभवमापी तार AB के श्रेणी क्रम में जोड़ के प्राथमिक परिपथ कंप्लीट करेंगे। सेल सेम है। अब यहाँ पर दो सेल लेने हैं जिनका हमें कंपेयर करना है। एक सेल ले लिया हमने E1, ये रहा, एक सेल ले लिया E2। इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा किससे जुड़ रहे हैं? A से। ठीक है, ये सेकेंडरी सर्किट हो गया। अब नेगेटिव टर्मिनल को एक टू वे की होती है, टू वे की के X और Y टर्मिनल से जोड़ दिया। कॉमन टर्मिनल है Z को गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर को जोकी से कनेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को हमने जो कनेक्ट कर लिया है जोकी से। अब हम क्या करेंगे कि K को ऑन करके ये X और Z टर्मिनल के बीच वाली की को ऑन करते हैं। X और Z के बीच वाली की ऑन करते हैं तो सेल E1 चालू हो जाता है और सेल E1 के लिए बैलेंस लेंथ मिल जाती है L1। तो X बराबर आ जाएगा E1/L1। ठीक है, तो यहाँ से E1 बराबर आ गया XL1। इसी प्रकार से यहाँ से की हटाएंगे और Z और Y के बीच में लगाएंगे। Z और Y के बीच में यहाँ लगाने पर की क्या होगा? ऊपर वाला सेल बंद हो जाएगा, E2 आ जाएगा। E2 के लिए बैलेंस लेंथ मिली हमें L2, तो E2 बराबर आ जाएगा XL2। दोनों में डिवाइड देंगे, डिवाइड देने से X से X कट जाएगा। E1/E2 आ जाएगा L1/L2। ये देखिए, ठीक इसी तरीके से। ठीक है, ये दो एप्लीकेशन हमें इनकी स्टडी करनी है। इसके बाद अगले एप्लीकेशन जो आते हैं उन्हें अपन नेक्स्ट टाइम पर स्टडी करेंगे।